Good morning, all of you. Welcome in the second session. And as you know, the first session was on Google Classroom, how to create Google Classroom. We have learned in that session और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, हमने देखा सेशन 1 में. नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ, पूरे जो फीचर्स है उसको डिस्कस करेंगे गूगल क्लासरूम के. दैट एज अ स्टूडेंट इफ यू आर डूइंग any activity in your group, or as a teacher if you are running any virtual class, if you are using learning management system in the form of Google Classroom, तो वो आप उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें आप उसमें कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. सो वी विल फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ गूगल क्लासरूम. इन सेशन 1 वी हैव सीन दैट हाउ टू क्रिएट गूगल क्लासरूम. हमने उसको क्रिएट किया था, एक सैंपल है हमारे सामने, और वो सैंपल को गूगल क्लासरूम को जब हमने क्रिएट किया तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से फीचर्स हैं उसमें, हम उसको अब डिस्कस करेंगे. और उसको कैसे उन फीचर्स को यूज करना है, वी विल ट्राई टू लर्न इन दिस सेशन. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ. Hope the screen is visible to you. ये स्क्रीन आपको विजिबल है. यू कैन राइट इन द चैट और गिव रिएक्शंस. आप चैट में लिख सकते हो या रिएक्शन में भी दैट इट इज विजिबल. नाउ दिस इज अवर गूगल क्लासरूम. ये हमने एक सैंपल की तौर पर लिया था. एंड व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द नेम ऑफ द गूगल क्लासरूम? हमने नाम क्या दिया था? सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स. और उसका एक सेक्शन जो था, या उसके जो डिटेल्स थे हमने लिखे थे बैच, ये फर्स्ट बैच है, बैच 001, और ब्रैकेट में हमने एकेडमिक सेशन लिखा. सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग, इफ यू विल सी सेशन 1 रिकॉर्डिंग, यू विल कम टू नो हाउ टू राइट दिस डिटेल्स. ये डिटेल्स कैसे लिखना है, इसको कैसे कस्टमाइज करना है, ये कोर्स का नाम कैसे लिखना है, इसमें सेटिंग्स कैसे करनी है, हाउ टू यूज द लिंक, लिंक कैसे सेंड करना है स्टूडेंट्स को, यू विल फाइंड इन सेशन 1. नाउ वी विल ट्राई टू नो ऑल द फीचर्स. ये आपके सामने क्लास है, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स. ये क्लास कोई भी हो सकती है. आपकी बीए फर्स्ट ईयर की क्लास हो सकती है, सेकंड ईयर की हो सकती है, ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट की हो सकती है. सो यू हैव टू राइट द डिटेल्स. आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीए सेमेस्टर 2 क्लास है तो आप क्या करोगे? एज अ टीचर आप लिखोगे बीए सेमेस्टर 2, और फिर सब्जेक्ट लिखोगे और उसका एकेडमिक सेशन लिखोगे. एंड नेचुरली इफ यू विल राइट ऑल दिस डिटेल्स, तो आपका क्लास का नाम, गूगल क्लास रूम का नाम पूरा हुआ. देन अबाउट द फीचर्स, द फर्स्ट फीचर, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट यू हैव टू गो इन द सेटिंग्स. ये सेटिंग्स में आपको जाना है. सी द पेज. ये गूगल अकाउंट का आइकॉन है, इधर गूगल एप्स के कुछ डॉट्स है, इसी के बाजू में एक सेटिंग का आइकॉन बना है. यू हैव टू क्लिक द सेटिंग आइकॉन. इसको क्लिक करोगे. अगर आप कुछ नाम में चेंज करना चाहते हो क्लास डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने नाम लिखा है सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स, इफ यू फील, अगर आपको लगता है ये नाम लिखने के बाद इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, आप चेंज कर सकते हो. देन देर इज क्लास डिस्क्रिप्शन. क्लास डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है फ्री, ओनली फॉर गर्ल्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ. और ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इट इज ऑन डिजिटल स्किल्स. फिर सेक्शन लिखा है, रूम तो नेचुरली वर्चुअली है ये ऑनलाइन क्लास है, एंड सब्जेक्ट जो है डिजिटल स्किल्स है. इसके बाद सेटिंग्स में एक जनरल करके एक बॉक्स आता है. जनरल में ये जो इनविटेशन के कोड्स है, इनवाइट लिंक है, यहाँ पर लिंक भी है
और इनवाइट लिंक के सामने लिंक दी हुई है और इसको कॉपी करना है, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये, जैसे मैंने क्लिक किया माउस से लेफ्ट साइड से, तो ये लिंक कॉपी हो गई और ये लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और साथ में ये क्लास कोड है, क्लास कोड को अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ये डिस्प्ले वाला जो आइकॉन है यहाँ पर, इसको क्लिक करोगे तो ये डिस्प्ले होगा। कॉपी इनवाइट लिंक को क्लिक करोगे, इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो लिंक कॉपी हो जाएगी और ये भी लिंक आप इस तरीके से शेयर कर सकते हो। तो दो प्रकार हैं यू कैन शेयर द लिंक्स। एक सिंपल वे में ये लिंक शेयर कर सकते हो, या डिस्प्ले क्लास कोड वाला जो है ये लिंक है, इसको क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग्स इसमें स्ट्रीम की है, स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप क्या पोस्ट करने वाले। जैसे फेसबुक पर हम वी ट्राई टू पोस्ट, वी शेयर आवर फीलिंग्स, हम बहुत सारी चीजें पोस्ट करते हैं, कुछ इमेजेस पोस्ट करते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल पोस्ट करते हैं, वी पोस्ट मैनी थिंग्स। तो स्ट्रीम में पोस्ट करते हैं। तो इसमें जो सेटिंग्स है, इसमें देखो 3 प्रकार की सेटिंग्स है स्टूडेंट्स के लिए। एज अ टीचर अगर आपको ये गूगल क्लासरूम चलाना है तो आपको ये सेटिंग्स करना पड़ता है। 3 प्रकार की सेटिंग्स है, 3 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट, मतलब स्टूडेंट्स पोस्ट भी कर सकते हैं इसमें, कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, वो पोस्ट नहीं कर सकते कुछ चीज। और तीसरा ऑप्शन क्या है, सिर्फ टीचर्स का है, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट। तो इफ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हो और आपको थोड़ी सेफ्टी का ध्यान है, तो आपको क्या करना है, ये तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट। इसका तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इफ यू आर अ टीचर। और अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट ने कमेंट करना चाहिए, वॉट एवर यू हैव पोस्टेड, जो आपने पोस्ट किया उस पर कमेंट कर सकता है, तो यू कैन गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, सिर्फ कमेंट कर सकता है। बट रिमेंबर एज अ टीचर, मुझे लगता है कि जो पहला ऑप्शन है वो टीचर को कभी नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके स्टूडेंट्स मैच्योर नहीं है। अदरवाइज दे कैन पोस्ट, वो ऐसी चीज पोस्ट कर सकते हैं जो कि परमिसिबल नहीं है, जानबूझ के भी कर सकते हैं और अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर। यू कैन गो फॉर सेकंड ऑप्शन सिर्फ कमेंट्स के लिए, और यू कैन गो फॉर द थर्ड ऑप्शन विच इज वेरी सेफ। सेकंड ऑप्शन में जहां स्टूडेंट सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, तो गाइडलाइन जारी करिए कि आपको कैसा कमेंट लिखना है। उसमें कमेंट लिखने का भी तरीका है, जो मन में आए हम वो नहीं लिख सकते। हमें एक मैनर्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, स्टूडेंट से करवानी पड़ती है। तो गाइडलाइन जारी करिए कि कैसे वो कमेंट कर सकते हैं, तभी ये ऑप्शन ओपन रखना है। नहीं तो क्या करना है, द थर्ड ऑप्शन इज सेफ, जहां पे टीचर्स ही पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नाउ क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, जो भी क्लास वर्क है जो आप पोस्ट कर रहे हैं ऑन गूगल क्लासरूम, तो इसमें भी ऑप्शंस हैं। नेचुरली ये जो अटैचमेंट्स है उसके साथ डिटेल्स है, तो ये तो शो करना ही चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन नो। तो ये जो पहला ऑप्शन है हम इसको लेंगे। उसके बाद में ओनली शो डिलीटेड आइटम्स, तो इसकी जरूरत नहीं, इसको ऑफ ही रखना है, आपको ऑन नहीं करना है। ये वाला जो सेटिंग का ऑप्शन है, मैनेज मीट लिंक, ये गूगल मीट जो होता है, जो ऑनलाइन क्लास होता है, जैसे जूम वी यूज, हम जूम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऐप, तो गूगल मीट का अपना ऐप है, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो आप इसमें लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो इसको कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं। देन यहाँ पे ग्रेड का है, ग्रेडिंग का मतलब होता है
कि आपने अगर फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट ली, कोई एग्जाम लिया, आपको पॉइंट्स देना है, उनको ग्रेड देना है, उनको मार्क्स देने हैं, तो यू कैन गो फॉर द ऑप्शन। तो इसमें नॉर्मली व्हाट वी डू दैट द टोटल पॉइंट्स, ये जो टोटल पॉइंट्स है इसको हम क्लिक करेंगे, जिससे कि हम पॉइंट्स के हिसाब से हम उसका उनका ग्रेडिंग कर सकें। सो दीज आर द मेन सेटिंग्स। ये सेटिंग्स करने के बाद में, पूरी सेटिंग्स जब आपने कर लिया, आपको लगा that you have done the work, so what you have to do, go on the right side, राइट साइड जो अपर राइट साइड है वहां पे सेव का एक बॉक्स है, ट्राई टू क्लिक इट, इसको सेव करेंगे तो ये सेटिंग्स इस गूगल क्लासरूम की हो जाएगी। द मेन सेटिंग्स हमने सब चीज कर ली। नाउ व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या होता है? सबसे पहले हम आप इसके फीचर्स देखते हैं। सेटिंग्स तो देख ली, अब स्ट्रीम है। स्ट्रीम, व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम मीन्स दैट यू आर पोस्टिंग समथिंग एज अ टीचर। एज अ टीचर जब हम, या एज अ ग्रुप लीडर, आप अगर स्टूडेंट हो और आप एलएमएस सिस्टम कोई आपने ग्रुप के लिए बनाया है, कोई एक्टिविटी के लिए बनाया है, तो व्हाट यू जनरली डू, आप पोस्ट करते हैं चीजें, एक्टिविटी पोस्ट करते हैं, उसकी गाइडलाइंस पोस्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम ये जो है कि आप क्या चीज पोस्ट करने जा रहे हो। तो सबसे ऊपर का हिस्सा देखिए, क्या लिखा है? अनाउंस समथिंग टू योर क्लास। मीन्स यू हैव टू अनाउंस, मीन्स यू हैव टू पोस्ट। आपको पोस्ट करना पड़ेगी कुछ चीज जो कि आप करवाना चाहते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा, और बॉक्स ओपन होगा तो इसमें देखो ऑप्शन आएगा। ऑप्शन पहले इसमें फॉर लिखा है कि कौन सी क्लास के लिए। तो कौन सी क्लास है? ये हमारी सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स। और पूरे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं, जो गूगल क्लासरूम से जुड़े हैं, ये सबको ये पोस्ट दिखाई देगी। नाउ यू हैव टू डू असाइन, यू हैव टू डू अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि आप कोई चीज पोस्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मैं कोई स्टडी मटेरियल मैं इसमें पोस्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं दैट पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर, मैं इसमें लिखूंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो हमने सर्टिफिकेट कोर्स का एक पीपीटी बनाया था। आपको पीपीटी के बारे में पता ही होगा कि ये प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। इफ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट, इफ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट, अगर हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, या कोई हमने सर्वे किया है, तो हम उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि मुझे आपको स्टूडेंट्स को शेयर करना है, आपको शेयर करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इन दिस अनाउंसमेंट पार्ट। अनाउंसमेंट में आप उसकी हेडिंग लिखोगे, दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। इसके बाद देखो यहाँ पे फॉन्ट के प्रकार दिए हुए हैं। यू कैन चेंज द फॉन्ट, इसको बोल्ड कर सकते हैं कि जो थोड़ा और अच्छा लगे, इसको आइटैलिक्स में कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, जो भी चीज आप चाहते हैं उसको कर सकते हैं आप। सो दिस इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये चीज आपने यहाँ पे कर दी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटैच। अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे अटैच करना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ बॉक्स में? नहीं कर सकता। इसके चार प्रकार है अटैच करने के। चार प्रकार से आपका जो पीपीटी डेस्कटॉप पर है या आपके मोबाइल पर डाउनलोडेड है, यू कैन अटैच विद दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। इसमें कैसे चार प्रकार है? एक तो ये है गूगल ड्राइव है आपका। क्या आपका पीपीटी गूगल ड्राइव में है? अगर आपने गूगल ड्राइव में उसको सेव करके रखा है, तो गूगल ड्राइव से आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या आपके पास यूट्यूब वीडियो है जो कि आपको अपलोड करना है पीपीटी का? क्या आपके पास ये डेस्कटॉप पर फाइल है जो कि अपलोड करना है? या फिर कोई लिंक है आपके पास में जो कि इसमें आपको शेयर करना है, तो आप कर सकते हैं।
सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे गूगल ड्राइव का। मैं गूगल ड्राइव को क्लिक करता हूं और देखता हूं कि क्या मेरे पास पीपीटी है, क्या मेरे पास पीपीटी है इसमें मेरे गूगल ड्राइव में। अगर पीपीटी होगा तो आई विल ट्राई टू पोस्ट हियर। यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बनाया था और मैं पीपीटी अपलोड कर सकता हूँ। हाँ, इसमें गूगल गूगल क्लास गूगल ड्राइव में मैंने ये पीपीटी सेव करके रखा था, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स की। तो जैसे ही मैं इसमें फाइल का नाम डाला मैंने पीपीटी, तो ये पीपीटी सामने आ गया है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पर ये पीपीटी गूगल ड्राइव से आ गया है। इट इज वेरी वेरी इजी, बट यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट। ट्राई टू डू ट्रायल एंड एरर मेथड। ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड करनी होती है सीखने के लिए, जिससे कि आप ट्राई करें, अगर गलत हो गए तो फिर से ट्राई करें, अगर मुश्किल हो रहा है तो किसी को पूछें या गूगल सर्च में जाके पूछें, तो आप नेचुरली पता कर सकते हैं। ये तो हुआ गूगल ड्राइव से अटैच कर सकते हैं। आप यूट्यूब भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैं यूट्यूब के, देखो मैंने इतने सारे जो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैंने यूट्यूब का ही लिंक इसमें पेस्ट किया है। तो इस ढंग से ये यूट्यूब का लिंक यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, अगर हमें यूट्यूब का लिंक चाहिए, कोई पोस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। यूट्यूब का अगर आपके पास लिंक है तो यहाँ पर आप उसको लिंक को पोस्ट करेंगे और नेचुरली लिंक को पोस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करके, मतलब कॉपी पेस्ट करके इसको सर्च करेंगे तो कैसे आ जाएगा। ये स्ट्रीम में जैसे आया है आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रीम में यहाँ पे मैंने पहले जैसे यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यू हैव टू पेस्ट द लिंक। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पेस्ट द लिंक। यूट्यूब का वीडियो अगर आपको पोस्ट करना है तो इसको क्लिक करना है यूट्यूब को। यूट्यूब में जाके आपका जो यूट्यूब का लिंक है इसको कॉपी पेस्ट करना है, इधर पेस्ट करना है और इधर सर्च करना है। सर्च जैसे करेंगे तो यूट्यूब आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। सपोज यू वांट टू अटैच सम फाइल फ्रॉम द डेस्कटॉप। ये तो हुआ, पहला तो हुआ था गूगल ड्राइव से, फिर दूसरा हुआ यूट्यूब वीडियो, तीसरा एक सिंपल सी फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे पीपीटी का सिंपल सा फाइल है जो कि ड्राइव से हमने लिया। तो हम ये अपलोड फाइल में भी कोई डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया अपलोड फाइल को। अपलोड फाइल में कुछ फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल जो है मैं अपलोड करना चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो आपको देखो ये सामने ये अपलोड से आ गया। मीन्स यू शुड हैव द फाइल। जब भी आप गूगल ड्राइव से करना चाहें तो गूगल ड्राइव में वो फाइल होना चाहिए। यूट्यूब में करना चाहें तो यूट्यूब का वीडियो आपके पास में होना चाहिए जिसका लिंक आप शेयर कर सकें। अपलोड फाइल करना है तो नेचुरल है कि वो आपके डेस्कटॉप पर, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में या आपके कोई फोल्डर में कंप्यूटर पर होना चाहिए या मोबाइल में होना चाहिए। आप अपलोड कर सकते हैं और यू कैन गिव लिंक ऑल्सो। अगर आप कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट की, तो जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही ये लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन बॉक्स आ जाएगा। इसको पेस्ट करके लिंक को, और यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करोगे यहाँ पे लिंक और ऐड लिंक का ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिंक भी आ जाएगी। सो आफ्टर डूइंग, ये चार ऑप्शन है स्ट्रीमिंग के, ये पोस्ट करने के चार ऑप्शन है। गूगल ड्राइव से यूट्यूब वीडियो या कोई और वीडियो, अपलोड फाइल कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, या लिंक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद, जैसे मैंने ये दोनों कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी एक प्रोसेस है। राइट साइड पर आइए, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पोस्ट लिखा है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा।
मतलब स्ट्रीमिंग हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या पोस्ट किया, अनाउंसमेंट ऊपर है और 2 फाइल्स ऊपर है। अब अगर आपको लगता है, इफ यू फील, आपको लगता है कि अरे ये दो तो इसकी जरूरत नहीं थी, दोनों में से ये सेकंड वाले डॉक्यूमेंट की तो जरूरत ही नहीं थी, हमने पोस्ट कर दिया, तो अब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसमें इसको डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दिस इज योर पोस्ट। अब इधर सबसे साइड में 3 डॉट्स बने हैं, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन जैसे ही ओपन हुआ तो आपके सामने ये एडिट करने का आ गया ऑप्शन। इसमें दोनों में से जो फाइल की जरूरत नहीं, क्या करेंगे हम, जैसे ये फाइल की जरूरत नहीं है तो 3 डॉट्स पे जाएंगे और क्या करेंगे, हम इसको रिमूव अटैचमेंट करेंगे, मतलब डिलीट कर देंगे। जैसे ही हमने रिमूव किया वो रिमूव हो गया। हमें लगता है ये वाले हमारे पोस्ट की जरूरत नहीं है, ये फाइल की जरूरत नहीं है, हम इस पर जाएंगे, रिमूव अटैचमेंट कर देंगे, या अगर रखना चाहें तो रहने दे सकते हैं एक ही फाइल, और इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो सिर्फ एक पोस्ट वहां पर, एक फाइल वहां पर रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये मुझे पोस्ट हटा ही देनी है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑफ नो यू, ये तो मैंने सैंपल के लिए लिया है, अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तीनों डॉट्स को क्लिक करोगे और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट करोगे तो ये पूरा अनाउंसमेंट जो है, मतलब पोस्ट है, डिलीट कर सकते हो। ये पूछता है हमसे डिलीट अनाउंसमेंट, क्या डिलीट करना है, तो हम डिलीट का ऑप्शन जैसे करेंगे तो ये पोस्ट पूरी, जो हमारी पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है, डिलीट हो जाएगी। So how to attach the documents, videos, how to post it on Google Classroom आपको पता चल गया। जैसे स्टडी मटेरियल के रूप में मैं, जैसे मैंने ये एग्जामिनेशन के बारे में आज सवेरे ही पोस्ट की थी कि पूरा पैटर्न क्या है, एक फाइल भी उसमें डाली थी, अटैच की थी मैंने अपलोड से, कि ये ग्रेडेशन कैसे होगा। तो इस ढंग का पोस्ट मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं, इसको स्ट्रीमिंग कहते हैं, दिस इज स्ट्रीमिंग। नाउ जो दूसरा पार्ट है वो है क्लास वर्क का। ये स्ट्रीम तो हो गया, ये क्लास वर्क। क्लास वर्क को जैसे क्लिक करेंगे, व्हाट इज क्लास वर्क, क्लास वर्क का मतलब होता है होमवर्क, असाइनमेंट्स तो देना। आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे देखो मैंने 2 असाइनमेंट्स दिए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 क्या है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो असाइनमेंट क्या है, क्रिएट योर न्यू पर्सनल जीमेल अकाउंट एंड सबमिट द यूजर आईडी, मतलब यूजर आईडी आप सबमिट करो। ये मैंने क्वेश्चन किया है, नया वाला जो आपने बनाया, ये असाइनमेंट है, ये 20 मार्क्स का है, और इसका ड्यू डेट क्या है, इसमें 30 अप्रैल लिखा हुआ है, तक आपको ये सबमिट करना है। ये आपका पहला असाइनमेंट है। अब आपको मुझे बताना है कि कैसे क्रिएट करना है इसे। तो क्रिएट का, जैसे ही आप क्लास वर्क में ये करोगे तो ये क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट को क्लिक करोगे तो असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट है, क्वेश्चन है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। नॉर्मली व्हाट वी डू, हम ये असाइनमेंट करते हैं। जैसे ही असाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे असाइनमेंट का, जैसे असाइनमेंट नंबर 1, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि असाइनमेंट किस पर है, और what you can do, you can attach a गूगल फॉर्म। इसके साथ हम गूगल फॉर्म भी अटैच कर सकते हैं। कैसे, ये वाला जो आखिरी ये जो लिंक है, ये गूगल फॉर्म का लिंक, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक क्लिक करिए और नेचुरली वो गूगल फॉर्म में आपके असाइनमेंट सबमिट होगा। अपलोड कर सकते हैं आप, कोई टेस्ट पेपर है, कोई टेस्ट एग्जामिनेशन का पेपर है, कोई असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन से वो कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो, कोई अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो वीडियो देखकर आपको, जिसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो यूट्यूब आप अपलोड कर सकते हो, या गूगल ड्राइव से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर राइट साइड में देखो, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, कितने पॉइंट्स का, नॉर्मली ये 20 पॉइंट्स का रहता है, तो हम 20 पॉइंट्स इसको क्लिक करेंगे तो इसको
अपने हिसाब से 10, 20 जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं। ये पॉइंट्स का कर लिया हमने। इसका ड्यू डेट हम डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने ड्यू डेट डिसाइड किया है कि पूरे असाइनमेंट्स, जो दोनों असाइनमेंट्स कब तक, 30 अप्रैल तक सबमिट हो जाना चाहिए। टाइम का ऑप्शन दे सकते हैं 11:59 PM उसी दिन का। टॉपिक हम जो है, ये जो टॉपिक है, ये जो टाइटल हमने दिया है, इसी को कॉपी करके हम क्रिएट टॉपिक करेंगे और क्रिएट टॉपिक में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे टाइटल। ये सब करने के बाद में ये जो बॉक्स है ये असाइन का, ये पूरा जब हमारा काम हो गया असाइनमेंट का, तो हमें ये यहाँ पर जाके असाइन करना है। असाइन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस ढंग का पोस्ट ये सामने आएगा, असाइनमेंट नंबर 1, क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, और इसमें ड्यू डेट भी आएगी, क्वेश्चन भी आ जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट क्लास वर्क। ऐसा होमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पीपल का मैंने बताया था, स्टूडेंट और टीचर्स, 48 स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन हो चुके हैं सर्टिफिकेट कोर्स में। टीचर्स को और ज्वाइन करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट के टीचर्स को, तो उनको भी इनवाइट लिंक भेज सकते हैं हम। क्लिक करेंगे, इनवाइट लिंक सामने आ जाएगा, और नेचुरली जो टीचर होगा उसका ईमेल डालेंगे हम और उसको इनवाइट कर लेंगे। ग्रेड्स का जो पोर्शन है, ग्रेड्स का देखो, जैसे जैसे असाइनमेंट सबमिट होंगे और हमें ग्रेड देने होंगे, जैसे अचल फुलेकर का पहले नाम है, असाइनमेंट नंबर 1 में इसे कितने मार्क्स मिले मुझे लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स। असाइनमेंट नंबर 2 में कितने मार्क्स मिले मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये ग्रेड स्टूडेंट्स को पता चल जाएंगे। सो दीज आर द फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, इस ढंग से आप ये क्लासरूम को यूज कर सकते हैं। देर आर मेनी थिंग्स वी कैन एक्सपेरिमेंट। आपके पास अगर आइडियाज है तो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं टाइम टू टाइम विद गूगल क्लासरूम। इट्स अ वेरी गुड ऐप। अगर आप कोई प्रोफेशनल है, अगर आप स्टूडेंट हो, तो कोई ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए ये आप यूज कर सकते हो। और अगर आप एक टीचर हो, तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गूगल क्लासरूम है, आप इसको जरूर यूज करिए, सो दैट you can teach effectively with the use of ICT or LMS, you can say. I am stopping sharing here. Any questions from the participants? अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें, अगर आपको लगता है कुछ क्वेरीज है, यू कैन राइट इन द चैट, आप चैट में लिख सकते हैं। और एक दिन हम डिस्कशन फोरम रखेंगे जिसमें पूरा डिस्कस करेंगे ऑन ऑल द इश्यूज, हम पूरे इश्यूज पर इसको डिस्कशन करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मुझे लगता है कि ये फ्रूटफुल होगा सेशन आपके लिए, दोनों सेशंस फ्रूटफुल होंगे, जिससे कि अगर आप गूगल क्लासरूम क्रिएट करना चाहें और उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यू कैन राइट इन द चैट and I will try my best to answer your queries. So thank you very much for this session. I hope you enjoyed the session. We will meet in the next sessions with more important digital tools. Thank you very much.